डॉक्टर मेरी दवाइयाँ खाकर लोग हो जाते तंदुरुस्त। लगाऊं सुई ऐसी ही खांसी हो जाए जैसी ही। अरे डॉक्टर गलत गाड़ी गा दी तेने। अगर कहिए खांसी है गई तो वो तो सिरप से भी ठीक है जाएगी, सुई लगाने की क्या जरूरत। अरे आराम से नहीं। ओए ओए पकड़ क्यों रहा है, पकड़ क्यों रहा है। ओए छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, पकड़ ले गए। छोड़ तक ही नहीं मेरे को। बचाओ बचाओ। अरे चाचा का बात बा, क्यों अपनी आंखों से टंकी चलावेला। हमरा तो कुछ नहीं समझ में आई, तू का बात पे अपनी आंखन से टंकी चलावेला। हम भी बहुत परेशान हुई चाचा, मुझे बतावेला चाचा का हुई। माँ धारी चोद पागल समझ आके एक ना चाचा। बात कौन सी भाषा में कर रहा हो तो चाचन पे। एक तो चाचन का पहले ही मूड खराब है, तू और परेशान कर ले इनको। जब तो पे हिंदी आ रहा तो चाचन पे हिंदी में बात न कर सके कि खामोखा का करेला का हुई चाचा। सॉरी भज्जी सॉरी, माफ कर दे मुझको। चाचन की वेशभूषा देख के ऐसा लग रहा है ना चाचा गांव से मतलब गांव थे, तो यही मारे मैं चाचन से ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ चाचा प्योर हिंदी समझ ना पाते हो तो चाचा तेरी वो भाषा समझ जाते जो तू बोल रहा है। वैसे कौन सी भाषा बोल रहा तू चाचन से। वो मुझे का पता कौन सी भाषा ही, पर यार मैं कोशिश कर रहा हूँ चाचन की मजबूरी पूछने की। अब बकचोदी मत कर दे, वो बात कर लेंगे चाचन से। हाँ तू बात कर ले। चाचा चाचा तुम्हारे आंसू देख कर मेरे भी आंसू निकलने वाले हैं चाचा। मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी, ताकि हम तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सके चाचा। हमारे सामने मत रो चाचा, हमें बहुत बुरा लग रहा है। किरा मानू मेरे आंसू देखकर तुमको थोड़ा तरस आ रहा होगा मुंह पे, पर तुम मेरे सामने मरा सा काहे को खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा तो जैसे तेरी भज्जी उन दोनों के ढंग तक आवाज न गई होगी, हम उनसे बहुत दूर खड़े हैं। चाचा लंडूराई दिखो बिल्कुल तुम्हें यूं लड़की ना दिख रही है। लड़कन के सामने ऐसी ऐसी बातें न कर रही हो तुम। एक तो हम तुम्हारे हाल चाल पूछने आए, तुम्हारे दुख बांटने आए, और तुम मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें न कर रही हो। मैं अधमरा सा खड़ा है क्या तुम्हारे सामने, यही लिए बात कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी बात बता सको। तुम काय को रो रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे। पहले तो मैंने तुमसे नॉर्मल तरीका से ही बात करी, पर तुम कुछ बताने को राजी नहीं। यही मारे मैंने अधमरा से सबीर करो तुमसे पूछने को, और तुम मेरी झंड मार रहे हो हैं। भलाई का जमाना ही ना रहे हो। अरे बताता हूँ बेटा, बताता हूँ मैं क्यों यहाँ पर बैठकर रो रहा हूँ, क्यों अपने आंसू बहा रहा हूँ बेटा। बताता हूँ तुमको, सब कुछ बताता हूँ। आज मेरा ब्रेकअप हो गया बेटा। एक लड़की जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था और अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उस लड़की ने आज मुझे धोखा दे दिया। अरे 1 साल से मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, पर आज पता चला है उसका प्यार सिर्फ दिखावे का प्यार था। अरे वो तो सिर्फ मेरा फायदा उठा रही थी, मेरे पैसे खर्च करवा रही थी, और मैं तो उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठा, उससे शादी करने के सपने सजा रहा था। पर बेटा वो आज मेरे को धोखा देकर चली गई। अरे वो कहती थी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। पर सब झूठ था बेटा, झूठ था। अच्छा आस्की के चक्कर में आंसू टपकाए जा रहे हैं आंखों से। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ दिखे। पर यहाँ तो 65 साल की उम्र में आस्की चल रही है। बेटा 65 साल ना है, मेरी उम्र 61 साल है। 61 साल का कम उम्र है। तुम तो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो हिसाब से, और अपने बालक बच्चन में धोखा दे रहे हो। जो पैसा तुम्हें अपने बालक बच्चन पे उड़ाना चाहिए वो चेली पे खर्च कर रही हो तुम। गलत बात है चाचा, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, अपने बालक बच्चन को धोखा दे रहे हो, वो क्या सोचेंगे। चलो आज तुम्हारी चेली ने तुमको धोखा दे दिया, अगर धोखा देने से पहले तुम्हारी वाइफ है या तुम्हारे बालक बच्चन ने पता चल जाती कि मेरा दुख बांटना चाहिए, तुम की मुंह को डांट लगा रहे हो, मुंह को धमका रहे हो। अरे ना ही मेरी कोई शादी हुई है, ना ही मेरे कोई बालक बच्चे हैं। बालक बच्चे पैदा करने के लिए ही मैं उस लड़की से प्यार कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। मेरा भी मन है अपने बालक बच्चों के मुंह से पापा सुनना। अरे मेरा भी मन करता है कि मेरे बालक बच्चे हो और मुझसे 10 रुपए 5 रुपए मांगे, और मैं उनसे कहूँ कि बेटा अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं बाद में देता हूँ। मेरा भी मन करता है मेरी पत्नी मेरे को सुबह उठाए और मुझसे बोले कि सुनिए जी चाय बना दी है, चाय पी लो। अरे 40 साल हो गए मुझे, 40 साल से मैं
तुम दोनों लड़ रही हो और टेंशन मुझको है रही है। तुम्हारे ढंग तो बैठना ही बेकार है। तुमसे दूर बैठूंगा जाके, नहीं तो तुम तो मुझको बहुत बुरी टेंशन दे दोगे। भाभी आज मैं तेरे से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, समझा? खुश? अरे खुश तो मुझको ना होना चाहिए तोते। मैं तेरे लिए रिश्ता लाया और तूने मना कर दी। कितनी बदनामी हुई है मेरी बात चाचा के सामने। अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगे या ना करोगे कि मुझे चुप कराने पड़ोगे तुम? वैसे भाजी सही में तू सोच समझ के बात ना करे। हाँ देख लिया आज, मतलब कल्लू की बेइज्जती कर रहा है तू इन चाचा के सामने। अरे क्या बीतेगी इस पर? मतलब तो को भी लगन लगा मैं आके बेइज्जती करना जानबूझ के, तो को भी मेरी बात में सच्चाई ना दिख रही ना कभी है? धनवा चल घर चल रहे हैं। मेरा मूड खराब कर दिया उनने। नहीं तो जमा नहीं देंगे। हाँ चल रहे हैं। डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे नौकरी करते करते? वो भाई साहब, मोगू याद ना आ रहा कितने साल है गए मोगू डॉक्टरी करते करते। याद तो इसे भी नहीं आ रहा था कि ये महीने के कितने रुपए कमाता था। अरे जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो मेरी बंदूक की गोली इसकी याददाश्त वापस लौटा देती है, और मुझे भी यही लगता है तेरी याददाश्त भी मेरी बंदूक की गोली से ही वापस आएगी। तो उठाई जाए डॉक्टर बंदूक। मोगू 25 साल है गए अस्पताल में नौकरी करते करते। तुम्हें बंदूक की गोली मारने की कोई जरूरत ना है। मेरे माथे में 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में। 25 साल। कितने रुपए महीने सैलरी मिलती है तुझको? 12,000। 55,000 रुपए सैलरी मिले मेरे को महीना की। या भाई साहब से कह लो कि बंदूक नीचे कर लेगा। डर से लग रहा है कह दिए नीचे कर लेगा बंदूक। महीने के तू 55,000 रुपए कमाता है और तुझे पूरे 25 साल हो गए नौकरी करते करते, तो तूने 25 सालों में 1,65,00,000 रुपए कमाया है। और उन 1,65,00,000 रुपए में से तूने 25 सालों में 25 लाख रुपए खा लिया होगा ज्यादा से ज्यादा। तो फिलहाल अभी तेरे पास 1,40,00,000 रुपए है। तो अब जल्दी से 1,40,00,000 रुपए में से 1,39,00,000 रुपए मुझे चाहिए, वरना। भाई साहब इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या कैलकुलेशन करी है तुमने? बेटा बेशक मैं कालिया गैंगस्टर हूँ, पर मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चले। मेरा दिमाग कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं कर सकता। सुनी, अरे तूने पूरे 25 सालों में 1,65,00,000 रुपए कमाया है, तो मुझे उन 1,65,00,000 रुपए में से 1,39,00,000 रुपए चाहिए अभी, वरना जो गंजा तेरे सामने पड़ा है इसकी तरह तू भी मारा जाएगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो आध घंटे के अंदर मुझे 1,39,00,000 रुपए अपने कदमों में चाहिए। सोच ले अब जल्दी। गुंडा जी, तुम भी इंसान ही हो, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं मानो तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं होगी मुझको किडनैप करने की। अरे हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों का डट के सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए कभी। तो वो हैगो होगो काई बजाते। अब ऐसा काम थोड़ी करवाऊंगा मैं। अरे डॉक्टर हूँ, गणुआ ना हूँ। देखो डाकू जी, कोई इंसान बुरा नहीं होता, और मैं जानता हूँ तुम भी बुरे नहीं हो। बस तुम्हारे पास अभी पैसों की कमी है। अरे आप टेंशन मत लो गुंडा जी, पैसा आता है कभी जाता है, ये तो ऐसा ही चलता रहता है। जैसे मेरे पास 1,65,00,000 रुपए आया था और आज वो मेरे पास नहीं है। बेटा एक पेट में ऐसा गुच्छ दंगा तो यू गुच्छ को भी दर्द तेरा 6 महीना में जाकर ठीक होगा। सुनी मुझे अपनी बात में 25 साल में तू 1,65,00,000 रुपए में खा जाएगा। दिन दहाड़े चूते बना रहा हो कालिया को, दिन दहाड़े। बहुत हो गई बकचोदी, लगता है मुझे बंदूक उठानी ही पड़ेगी। अरे रुको गुंडा जी रुको, गुस्सा मत हुओ। मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप मेरे से पैसे नहीं लोगे तो मैं किसी और तरीके से आपके काम आ सकता हूँ। और तरीका थे? कौन से और तरीका थे? देखो, आदमी किसी ना किसी दिन तो बीमार होता है। कभी किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की गांड चल जाती है, कभी किसी को खांसी जुकाम, पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बीमारियां होती रहती हैं। हर कोई इंसान कभी ना कभी तो बीमार जरूर पड़ता है। आप भी कभी न कभी बीमार पड़ोगे और आपके गुंडे लोग भी कभी न कभी बीमार पड़ेंगे। तो अगर आप कभी बीमार पड़ो या आपके गुंडे लोग कभी बीमार पड़े तो मैं आपका फ्री इलाज करूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? देखो बुखार आ जाता है तो हॉस्पिटल में घुस जाता है बंदूक लेकर, और कालिया का तब भी फ्री में इलाज होता है। तू करे हमारा फ्री में इलाज, तू तो पता ना लेने हम पैसा। यार चाचा तुम तो बहुत समझदार से लग रहे हो। तुम सब ज्यादा हो किनको? बेटा मैं कुछ ना कह सकूं। मैं तो आज झाड़ी पे आया हूँ। मैं क्या बोलूं बता। मैं तो यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। यू भैया मेरे को मजदूरी पर आए हो है।
अब बैठे बैठे के मोकू 550 मिल रहे हैं तो कौन से बुरे हैं। अगर और कहीं में मजदूरी करता हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं यहाँ बैठा हूँ चुपचाप एक कोने में, तलवार ले गए। अरे बेटा तू ही बात करिए, भैया से क्या बात करनी है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे 550 और ना मिलेंगे। इतने आराम की ड्यूटी बहुत मुश्किल से मिलती है बेटा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। चाचा तुम कोई ड्यूटी वूटी ना कर रहे हो। तुम अगर ऐसा काम करोगे तो तुम भी गुंडा हो। अगर यू गुंडाजी का दिन पुलिस ने पकड़ लिए तो तुम भी तो पकड़े जाओगे। और ये तुम्हारे सामने यू लाश पड़ी है, या अंजाम कौन पे आएगा? तुम्हारे ऊपर आएगा। काहे को अपनी जिंदगी खतरा में डाल रहे हो तुम 550 के ऊपर। अरे बेटा मैंने नहीं मारा है ये। अरे तुमने ना मारा तो तुम्हारे साथी ने तो मारा है यू। अब तुम्हारा साथी यही हूँ जब तुम यहाँ के संग नौकरी कर रहे हो। ना बेटा मैं तो जाने वाला हूँ, 5:30 बजे छुट्टी हो जाएगी मेरी। अभी करवा दूं बकचोदी तो पे। कौन मिला अपने घर पर? और अपनी बहू या अपने बेटे से कह दे आज सांझ तक मेरे बताए हुए एड्रेस पर 1,39,00,000 रुपए पहुंच जाने चाहिए, वरना तेरी वो यहाँ से लाश ले जाए। मिला जल्दी कौन अपने घर पर। हेलो पप्पू। अरे डॉक्टर साहब आपके पास 600 रुपए ही तो बचे हैं मुझ पर। दे दूंगा यार इन पैसों को भी, अभी काम धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। अरे यार मैं तेरे से अपने पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैंने किसी और काम से तुझको कॉल करी है, समझा? तो बताइए क्या काम है। अरे वो यार एक बात कहनी है तुझे मेरे घर पर। हाँ बताइए क्या बात कहनी है। वो